नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सैनी। तो आपने क्या सोचा है 11 सेकंड की रील के इस बारे में? जो कुछ तो सोचा होगा। मैथ। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को भारत में बना चॉकलेट देकर क्या संदेश दिया? सोचिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी के काम का 12 साल में भले ही कुछ रिजल्ट ना निकला, लेकिन उनके हर काम में हजारों संदेश छुपे हुए हैं। वो संदेश क्या है बताइए। मुझे पता है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर कमेंट किया है और राज्य सांसद मनोज झा ने पूरा लेख लिख डाला है, लेकिन प्रधानमंत्री का खुश रहना, मुस्कुराते हुए दिखना, खिलखिलाते हुए नजर आना इतनी रेयर घटना है। मतलब कि पहले उनके ही पार्टी की बात कर लेते हैं। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का एक पैकेट उपहार स्वरूप देते समय उनकी प्रसन्नता बाल स्वरूप नजर आई। 5 देशों की यात्रा में अगर उन्हें इतना खुश कर दिया है, तो आप वहीं से बाकी 175 देशों की यात्रा पर निकल जाना चाहिए। भारत का क्या है? उसका वजूद तो 5000 साल से है, जहाँ था वहीं है, और 2-4 महीने लगातार विदेश यात्रा पर निकल जाने से भारत का कहीं और नहीं जाएगा। 5000 साल तक वहीं रहेगा, ग्लोब से गायब नहीं होने का। मूल बात क्या है? मूल बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त खुश है जिस वक्त आप सोना नहीं खरीद पा रहे हो। दूध, तेल, पेट्रोल सब महंगा हो चुका है, गर्मी से परेशान। इस रील में प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ खुश नजर आ रहे हैं। इससे आपको खुश होना चाहिए। रील का मनोवैज्ञानिक समझने की कोशिश करेंगे। इंस्टाग्राम पर बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके जीवन में बहुत दुख है, लेकिन रील्स में खुशी ही खुशी है। कर्जा चुकाया नहीं जा रहा, मगर खर्चा दिखाया जा रहा है। इंस्टाग्राम की दुनिया का आदमी इस दुनिया के दुखों से पार अलग दुनिया में विचरण करता है। आप उसे नकली कह सकते हो, मगर वो दुनिया उसके लिए असली हो चुकी है। भले नौकरी में उसका तेल निकल गया है, लेकिन अपनी डीपी में शाहरुख खान नजर आता है। उसी तरह भारत में अपनी आर्थिक संकट है, ऊर्जा संकट है, लेकिन रील में प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। कभी तो सोचा होगा कि क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी इंडिया में बहुत कम हंसते नजर आते हैं और विदेशों में हंसते हंसते नए रहते हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों को देखिए। उनके आने का अंदाज ऐसा होता है जैसे धरती फट गई हो, और जाने का अंदाज ऐसा होता है अब कोई बचा नहीं सकता। बैठकों की तस्वीरों को देखकर लगता है हॉल के अंदर आने से पहले सबको मना कर दिया है, कुछ भी हो जाए किसी को हंसना नहीं है। ये पीएम की तरह सीरियस रहना है। उनकी गंभीर बैठकों का नतीजा है कि आज भारत का संकट विकराल हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी अपने किसी भी मंत्री के साथ हंसते हुए रील नहीं बना सकते हैं। भारत में उनका सीरियस नजर आना मजबूरी है, लेकिन विदेशों में विदेश यात्राओं के दौरान उनका मूड एकदम बदल जाता है। हवाई अड्डे पर उतरते ही पहला काम भारत की संस्कृति से जुड़े नृत्य संगीत का आनंद लेना हो जाता है। वहीं पर उनके लिए इंतजाम भी कर दिया जाता है, बाद में टाइम मिले ना मिले। फिर उस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी मिलता है उसे अपने दामन में भर लेते हैं। उन्हें पता है कि ग्लोबल संकट पैदा करना, उसे मैनेज करने का काम ट्रंप, पुतिन और शी के पास है। इसमें उनका कुछ भी रोल नहीं है। बीच में उन्होंने प्रचार तो किया कि भारत के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं होता, हर फैसले से पहले प्रधानमंत्री मोदी की राय ली जाती है। लेकिन भारत की जनता को सच पता चल गया है। भले जनता इन दिनों पूछने लगी है कि आपका रोल क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पहले से पता है कि उनका रोल क्या है। वह कई साल से विदेश यात्रा में इसी तरह मुस्कुरा रहे हैं जैसे सारा काम उन्हीं का है। ईरान पर हमला हुआ, खाड़ी के देशों में हमला हुआ,
तेल गैस का संकट आया, लेकिन आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री का कहीं कोई रोल नहीं नजर आया। जब भारत का कोई रोल ही नहीं, ग्लोबल संकट पैदा करना, उसे मैनेज करना पुतिन और सी के पास है। इसमें उनका कुछ भी रोल नहीं है। बीच में उन्होंने प्रचार तो किया कि भारत के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं होता, हर फैसले से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी की राय ली जाती है। लेकिन भारत की जनता को सच पता चल गया। भले जनता इन दिनों पूछने लगी हो कि आपका रोल क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पहले से पता है उनका रोल क्या है। वह कई साल से विदेश यात्राओं में इसी तरह मुस्कुरा रहे हैं जैसे सारा काम उन्हीं का है। ईरान पर हमला हुआ, खाड़ी के देशों में हमला हुआ, तेल गैस का संकट आया, लेकिन आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री का कहीं कोई रोल नहीं नजर आया। जब भारत का कोई रोल ही नहीं है तो विदेश यात्राओं के दौरान सीरियस रहकर क्या करेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्राओं का दौरान हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं। मेलोनी भी जानती है कि रिजल्ट नहीं निकल रहा है, लेकिन परिश्रम में कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। Doing our work in the best possible way. There is an Indian word which states that very well, which is parishram. Parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India, and it is often used in a very popular way of saying parishram hi safalta ki kunji hai. तो अब इसमें संदेश क्या है। मेलोडी का पैकेज 100 से 300 रुपए तक का मिलता है। इतना सस्ता गिफ्ट देखकर उन्होंने बचत का संदेश तो दिया है। 2 से 3 डॉलर का गिफ्ट देखकर उन्होंने बता दिया गिफ्ट देने के लिए कॉन्स्पिरेशन होना चाहिए, तभी आप डॉलर बचा पाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं बताएंगे कि विदेश यात्राओं के कितने डॉलर खर्च हुए, लेकिन संदेश होता है। कितना हंगामा होगा जब 2023 में उन्होंने अमेरिका के दौरे को जो बाइडेन की पत्नी को लैब क्रोन हीरा दिया था, जिसकी कीमत मीडिया रिपोर्ट में 17 लाख रुपए बताई गई थी। जन्मदिन से लेकर सालगिरह की पार्टी में लोग इसी बात से परेशान थे कितने का गिफ्ट ले जाएं, लिफाफे में कितना रखें। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी 2-3 डॉलर का गिफ्ट देकर समस्त भारतीयों को एक मार्ग दिखाया है। आपने देख लिया, बस ये नहीं बताया कि डायबिटीज वालों को मेलोडी कितनी खानी है। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा। वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। जाने से पहले हिंदुस्तान में भाषण दिया, जाने से पहले कहा, इटली जाने से पहले मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब राहुल गांधी ने बयान दिया तो काउंटर तो करना ही पड़ेगा कि दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में भारत की कोई कंपनी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आएगी। भारत की रुपए का हाल इतना खराब क्यों है, इस पर बोलने नहीं आएगी। लेकिन काउंटर करने के चक्कर में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को भी चॉकलेट की बात करनी पड़ी।
पहले तो उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि भारत में बनी हर वस्तु से इतनी नफरत क्यों करते हो। भारत आज मेड इन इंडिया, लोकल पोज ग्लोबल के माध्यम से दुनिया का ट्रस्टेड डेस्टिनेशन बना है। वाकई ऐसा है? अगर भारत ट्रस्टेड डेस्टिनेशन बना है, तब विदेशी निवेशक पिछले 3 साल में लाखों डॉलर निकालकर कैसे ले गए? इसके पीछे क्यों बात नहीं हुई? लेकिन कांग्रेस को सुनाने के लिए कहते हैं कि भारतीय उपलब्धियों में समस्याएं दिखती है। भारतीय उपलब्धि में क्या सच में ऐसा है? पीयूष गोयल ने ये पोस्टर ट्वीट किया है कि 2013 के 14 के बाद भारत का चॉकलेट निर्यात 166% बढ़ा है। सबको पता है कि भारत का निर्यात खस्ता हाल में है, लेकिन मंत्री जी चॉकलेट का अलग से डेटा लिया है। निर्यात के चक्कर में ये नहीं बताया कि जो चॉकलेट निर्यात हो रहा है उसमें आयाती सामान कितना है। चॉकलेट कोको से बनता है और कोको का आयात भारत दूसरे देशों से करता है। यहाँ इस्तेमाल होने वाले कोको का 75% हिस्सा दूसरे देशों से आता है। दुनिया के कोको उत्पादन का सिर्फ 1% भारत में पैदा होता है, जबकि भारत में कई इलाके हैं जहां इसकी खेती बढ़ सकती है। तो कोको के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर तो हुए नहीं। बाजार में मिलने वाली चॉकलेट में पाम ऑयल भी इस्तेमाल होता है, जिसका आयात करने वाला भारत दुनिया के बड़े देशों में आता है। मेलोनी को जो मेलोनी का पैकेट दिया गया, उसमें भी इंग्रेडिएंट में पाम ऑयल का। कंपनी को अब बता देना चाहिए कि इससे पहले कि उसके उत्पाद को आत्मनिर्भर भारत का उत्पाद घोषित किया गया, इसमें इस्तेमाल होने वाली कितनी चीज़ें आयाती है और कितनी भारत से ली गई है। भारत में आयातिक चॉकलेट का बाजार काफ़ी बड़ा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में $27 मिलियन का चॉकलेट आयात हुआ। एक डेटा और है, भारत में चॉकलेट के बाजार अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा ज़्यादा रहा है। कैडबरी, नेस्ले, फेरेरो और मार्स मिल्क 80% बाजार कंट्रोल करते हैं। चारों विदेशी कंपनियां मानी जाती हैं। यह सारी जानकारी इंडिया ब्रांड एंड इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट से हमने ली है। अमूल और कैनको जो भारत की कंपनियां हैं, इनके हिस्सेदारी मात्र 2 से 3% की है। अगर प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतीयों से चॉकलेट ना खाने की अपील करें, तो पाम ऑयल के आयात से लेकर कोको और विदेशी लाखों डॉलर बच जाए। और डॉलर बचाने के लिए सोना नहीं खरीदना, तो डॉलर बचाने के लिए चॉकलेट भी नहीं खाना, है कि नहीं? मतलब कि ये कह सकती हूँ बीजेपी ये कहेगी कि आत्मनिर्भर भारत का संदेश दे रहे हैं, लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, लेकिन इंडिया की सच्चाई क्या फेल हो गई है। आत्मनिर्भर भारत भी फेल है। जब से ये नारा चमका है, भारत चीन से आयातों और ज़्यादा निर्भर हो गया है। लगता नहीं कि 100 रुपये की चॉकलेट का पैकेट देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का संदेश दे रहे हैं। इटली ने 2-3 अरब डॉलर भारतीय ट्रॉफी का या चॉकलेट का ऑर्डर दिया होता, तब तो थोड़ी देर के लिए मान लिया जाता कि आत्मनिर्भर भारत को सफलता मिली है। लेकिन ये सब तो हुआ नहीं। विदेश संबंधों को मेल मिलाप और कार्यक्रमों के आयोजन से देखते देखते अब ये भी देखना चाहते हैं कि रिजल्ट क्या निकल रहा है। राजस्थान सांसद मनोज झा ने जो लिखा है उस पर गौर कीजिएगा। लिखते हैं, एक समय था जब देश स्वदेशियों के रिश्ते संधियों और रणनीतियों, वार्तालाप और गोपनीयता नोट से तय होती थी। अब वही काम सेल्फी, हैशटैग और टॉफी के पैकेट दक्षिणा से निभा रहे हैं। विदेश नीति का एक हिस्सा शायद विदेश मंत्रालय से सोशल मीडिया टीमों, मीम्स निर्माण और ट्रेंडिंग हैशटैग सब विशेषज्ञों के पास स्थायी प्रतिनिधि पर जा चुका है। जानकार बताते हैं कि ट्रॉफी के भीतर वही पुरानी कैरिबल था, लेकिन उसके आवरण पर प्रतीकों की बहु परतें चढ़ चुकी थी, जैसे व्यक्तिगत रसायन, राजनीतिक ब्रांडिंग, सहजता का अभिनय, कैमरे की सजगता और वायरल होने की अनंत संभावनाएं। आज के समय में
किसी भी मिठाई की रैपर को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। कौन जाने कि अगली विदेश नीति की किसी चॉकलेट बार, नमकीन के पैकेट या बिस्कुट के डिब्बे से संचालित हो जाए। अब इस स्थिति ये है कि कूटनीति की सफलता इस पर कम निर्भर करती है कि बैठक में क्या तय हुआ और इसमें अधिक कैमरे में क्या कैद हुआ। 12 साल बाद आज भारत आर्थिक संकट के भंवर में फंसा हुआ नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी रील को लेकर अब भारत में और रील बनाई। आज 10 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी की रील को लेकर अब भारत में और रील बनाई जाएगी। लोग चॉकलेट की पैकेट की जगह दूध का पैकेट लेकर पूछेंगे, मेलोनी खरीद तो नहीं पा रही लेकिन आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। कोई सरसों का तेल लेकर रील बनाएगा, मेलोनी खाना कम कर दिया है लेकिन आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। अगर इंस्टाग्राम पर वैभव सूर्यवंशी के फैन रील बनाकर मजा लेने में व्यस्त हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को भी रील बनाकर मजा करने का पूरा हक है। इससे पता चलता है कि जो IPL देख रहा है और जो देश चला रहे हैं उन्हें ग्लोबल संकट से फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया है तो समझना चाहिए कि विपक्ष जनता को ध्यान दिलाने के लिए एक जन आंदोलन नहीं कर पाता है और प्रधानमंत्री 100 रुपए के चॉकलेट से ध्यान भटका देते हैं। भारत की जनता को ध्यान नहीं चाहिए, ध्यान से भटकाने वाला सामान चाहिए। इटली से रील्स जारी हो चुकी है, आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूँ रमेश।